हुई हैं कल देर शाम आपके साथ क्या अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसमें सबसे जो पहली बात आती है कि जब कोई आदेश दिया जाता है बेंच के द्वारा, और ये डबल बेंच का आदेश है, और उसमें फिर रिव्यू के लिए हम जाते हैं, जो अगली विधिक प्रक्रिया होती है, तो रिव्यू में उस आदेश को ही माननीय बेंच के द्वारा फिर से रिकंसीडर या फिर रीअसेसमेंट के लिए स्वीकार करना एक बहुत बड़ी रिलीफ और राहत की बात होती है संबंधित प्रभावित पीड़ित पक्ष के लिए। ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है ऑफ रिव्यू पिटिशंस की वो बहुत ही कम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/500 होता है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, प्रायिकता, तो 1/500 होता है। 100 भी नहीं, 1/500 होता है। 500 में से एक केस के ही स्वीकार करने की प्रायिकता होती है, क्योंकि कोई भी माननीय बेंच अगर अपने ही दिए गए आदेश को अगर पुनर्समीक्षा के लिए, पुनराकलन के लिए, पुनर्विचार के लिए स्वीकार करता है, तो ये जरूरी मानता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं तर्कसंगत जिनको उस समय शामिल नहीं किया गया और वास्तव में इसकी सुनवाई के लिए इनको विधिक कन्वेंशनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए वो देते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है कि 25 लाख शिक्षकों के इस न्याय संगत, तर्क संगत विधिक प्रक्रिया में जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उसको स्वीकार किया गया माननीय बेंच के द्वारा। उनके दिए गए आदेश को वो फिर से उन्होंने वापस किया, रिवर्ट किया है। अब उस रिवर्ट के फायदे क्या है, रिवर्ट्स के मैं सारे जो है कि लीगल इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, क्या है एनालिसिस बताऊंगा। उसके मतलब मायने ये हैं कि जो 1 सितंबर 2025 का आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि सभी अध्यापक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है उनको 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा देना है विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, उसी डेट से, और उसका कंप्लायंस जो है कि 2027 31 अगस्त तक के लिए माना गया था। इस आदेश पुनर्विचार याचिका के आदेश के स्वीकार होने के आदेश के बाद स्थिति क्या बनती है कि अब उस आदेश के वो कंप्लायंस करने का स्टेट्स के पास कोई बाध्यता नहीं रह गई। स्टेट उसको बाध्य नहीं है, क्योंकि अब ये विधिक प्रक्रियाएं, अब आपकी जो रिव्यू पिटिशंस है वो फ्रेश हियरिंग के लिए चला गया। अब उसमें सारे जो है 46 जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनके संबंधित पक्षों को सुनने का पूरा कन्वेंशनल मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। तो जो भी संबंधित प्रभावित स्टेट है, पक्ष है, उनको 2 साल में अपने संबंधित अधीनस्थ जो और ये कर्मचारी है, शिक्षक है, उनके लिए 2 साल की बाध्यता सुनिश्चित कराने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश का कोई अब विधिक बाध्यता नहीं रह गई है, क्योंकि मामला उसी बेंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फिर से पुनर्विचार के तौर पर फिर से समीक्षा होगी, फिर से नए सिरे से सारी प्रक्रियाएं होंगी।